जय हिंद साथियों। चलिए आप सभी का एक बार फिर स्वागत है होम स्टडी पर। और बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, ये क्लास हमारी रीजनिंग की चलती है जो दिल्ली पुलिस स्पेशल है। ठीक, लेकिन ये क्लास दिल्ली पुलिस के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे और आपके अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो आज हम इसको अपना रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट देखने थे। ठीक, क्या देखेंगे? रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आज हमारा टॉपिक रहेगा। चलिए तो बात करते हैं रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट की। काफी अच्छा टॉपिक है और इजी टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें कुछ। ठीक है, चलिए अगर आपकी एक बार समझ में आ गया और आपने इसका एक बार अच्छे से इसके क्वेश्चन लगा लिए तो आपको ये दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। ठीक, तो अगली देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, पहले भी देख लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। क्या 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 होते हैं देखिए। तो इसमें बात मेनली दो ही जेंडर की होती है। ठीक है, या तो होगा आपका पुरुष या होगा आपका महिला। ठीक, या तो आपका पुरुष होगा या होगा आपका महिला। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे पुरुष की तो हम पुरुष को प्लस से डिनोट करेंगे, और जब बात करेंगे महिला की तो हम इसे करेंगे माइनस से डिनोट। ठीक है, ये आपके लिए अगर आप ऐसा करोगे तो आपको क्वेश्चन समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक, क्योंकि नाम से जो है आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आप प्लस माइनस से कंफ्यूज नहीं होगे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलिए एक अगली बात और है इसमें। तो मैं इससे आगे बात करूं तो अगर बात हो रही हो समान पीढ़ी की, ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसे सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे। ठीक है, और बात हो रही हो अगर किसी बात हो रही हो अगर किसी शादीशुदा जोड़े की तो हम इसे डबल लाइन से डिनोट करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे। अगर वो कहे कि वो उसका भाई था, कजिन था, ठीक है, तो बात हम करेंगे सिंगल लाइन की। एम राम का भाई था, एम आर का भाई था तो सिंगल लाइन, एम आर का कजिन था तो सिंगल लाइन, आर जो है वो सी का कजिन था, सिंगल लाइन। ठीक, तो यहाँ पर तो हम सिंगल लाइन का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर बात हो जाए इसके बाद कि जो है एफ ई की पत्नी है तो हम इसे डबल लाइन से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हो गया जोड़ा। ठीक, चलिए इसके बाद देखिए कुछ। तो आपकी जो इसमें एक आपका थोड़ा डायग्राम टाइप बनता है। ठीक, तो वो जो है आपका वो किस तरह से बनेगा, एक पीढ़ी के आदमी को आप इसमें लिखेंगे पूरा। ठीक है, एम पत्नी है ई की, ठीक, डबल लाइन से डिनोट करते हैं। अब इसका जो भाई है, बहन है, जो इनकी पीढ़ी के है, ठीक, वे सब इसी लाइन में लिखे जाएंगे। इसके बाद और बोला ई का जो है एक बेटा है ऑन एक्स, ठीक, प्लस, और ये भी प्लस, ये होगी माइनस। ठीक, और इसकी जो है बहन है आई माइनस। ठीक, और बहन का जो घर वाला है
बहन का एक लड़का है या लड़की है, सी लड़की है, ठीक। इस लड़की का भाई है जी, ठीक। और जी का जो है एक लड़का फिर है, कौन है, के, एक लड़का है, और इसकी एक पत्नी है एम, एम नहीं एन मान लो, एन ले लिया, ठीक। ये इसकी पत्नी है। तो इस तरह से हम इसे डिनोट करते हुए चलेंगे। जो सेम लाइन मतलब सेम उसके हो गए पीडी के, उन्हें हम एक लाइन में लिखेंगे, ठीक। और डिनोट कैसे करेंगे, डिनोट करेंगे अगर शादीशुदा जोड़ा है तो डबल लाइन से, ठीक। और अगर सिंगल जोड़ा है तो सिंगल लाइन से, मतलब जोड़ा नहीं है भाई बहन है तो सिंगल लाइन से, ठीक। भाई बहन ही आती है हमें ज्यादातर। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें हम अपने क्वेश्चन देखते हैं कुछ, उससे हम बहुत ज़्यादा जो है ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक। चलिए अब एक क्वेश्चन आया इसमें। क्वेश्चन क्या था कि चंदा भरत की पत्नी है, ठीक। और मोहन चंदा का बेटा है। मोहन चंदा का बेटा है, ठीक। आशीष भरत का भाई है। आशीष भरत का भाई है और ध्रुव का पिता है। ध्रुव का पिता है। मोहन ध्रुव से कैसे संबंधित है ये पूछा है। मोहन ध्रुव से कैसे संबंधित है। चलिए अब इसने एक क्वेश्चन दिया है, हमें क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लो। क्या बोल रहा है कि चंदा भरत की पत्नी है, ठीक। मोहन चंदा का बेटा है, आशीष भरत का भाई है और ध्रुव का पिता है। अब मोहन और ध्रुव का रिलेशन पूछा, संबंध क्या है। तो अगर बात करें चंदा जो है भरत की पत्नी है, तो यहाँ चंदा जो है वो एक लेडी है माइनस, और पत्नी किसकी है, भरत की, तो भरत एक पुरुष होगा, ठीक। अब मोहन जो है वो चंदा का बेटा है, तो चंदा का एक बेटा है मोहन, ये प्लस ये लड़का है, ठीक। इसने कहा आशीष भरत का भाई है, भरत का भाई है आशीष, ठीक है। तो ये भाई है तो प्लस हो गया, इसमें लड़का जेंडर हो गया इसका। और जो ध्रुव है आशीष भरत का भाई है और ध्रुव का पिता है, ध्रुव का पिता है, यानी कि ये पिता है किसका, ध्रुव, ठीक। और मोहन ध्रुव से कैसे संबंधित है ये पूछा है। तो मोहन ये हो गया, ध्रुव ये हो गया, ये इसका चाचा लगा, ठीक है। ये इसका पापा हो गया, ये इसका चाचा हो गया। तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, इन दोनों का रिलेशन हो गया कजिन का, इन दोनों के बीच कजिन का रिलेशन हो गया, ठीक। ये दोनों कजिन है अपने आपस में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आपके अच्छे समझ में आ गया क्वेश्चन, ही इजी का क्वेश्चन था, ठीक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं, तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन है पी क्यू का भाई है,
आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, ठीक है, टी एस की माँ है, और पी का टी से संबंध पूछा है, पी का टी से संबंध, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें लिखा पी क्यू का भाई है, पी जो है वो भाई है किसका, क्यू का, ठीक है। आर जो है क्यू की माँ है, आर माँ है क्यू की, और एस जो है आर का, आर माँ होगी ना, एस जो है आर का पिता है, एस पिता है आर का, ठीक। ये थोड़ा सा जो है आर माँ होगी, एस पिता हो गया, और टी एस की माँ है, और टी माता होगी एस की, ये बन रहा है आपका, ठीक। क्या बोला, पी तो क्यू का भाई है, ठीक, और जो आर है आपका वो क्यू की माँ है, एस पिता है आर का, और टी जो है वो एस की माँ है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। अगर बात करें तो ये दोनों भाई हो गए, ये इनकी माँ हो गई, ये इनका नाना हो गया, ठीक है, और ये इनकी जो कौन होगी, ये इनकी परनानी होगी, ठीक। तो इसमें आपका क्या बन रहा है संबंध, इसमें पोता पोती, इन दो चीजों का संबंध बन रहा है क्यू का, क्योंकि क्यू क्यू का हमें जेंडर नहीं पता, क्यू का जेंडर क्या है, ठीक। तो इस रिलेशन से इसका नहीं, पोता पोती नहीं, इस रिलेशन से इसका जो बैठता है पड़पोता या पड़पोती, ऑप्शन में पड़नाती या पड़नातन नहीं दिया हुआ है, पड़पोता पड़पोती दी हुई है, तो ये इसका पड़पोता पड़पोती हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन में अगर नातिन दिया होता तो ये पड़नाती हो जाता है इसका, लेकिन ऑप्शन में पड़पोता पड़पोती दिया हुआ है, तो हम इसी ऑप्शन को टिक करेंगे ना, पड़पोता पड़पोती इसका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करें, बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। नहीं नहीं नहीं, पहले वाले क्वेश्चन में हमें टी का पूछा था हमसे, पी का टी से, तो पी का हमें जेंडर पता था, पॉजिटिव था वो, यानी कि वो लड़का था, तो वो उसका पड़पोता हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, मैं दिमाग में क्यों रहा, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ठीक, और सी जो है वो ए का पिता है, सी जो है ए का पिता है, डी सी की बहन है, डी सी की बहन है, तो ई डी की माता है, ई डी की माता है, ठीक। तो ई का तो बी का ई से संबंध है, बी का ई से संबंध क्या होगा, चलिए तो देखते हैं क्या होगा। तो पहले देखते हैं ए बी का भाई है, तो ए जो है वो भाई है किसका, बी का। सी जो है ए का पिता है, ए का पिता कौन निकला, सी,
ठीक। और डी जो है वो सी की बहन है, डी जो है वो सी की बहन है। ई जो है वो डी की माता है, ई माता निकली डी की, तो इसकी माता है, दोनों की माता होगी इनकी। तो बी का ई से संबंध, बी का ई से संबंध, ठीक। तो बी का जो है हमें इसमें जेंडर नहीं पता, क्या जेंडर है बी का, ठीक। लेकिन ये पता है कि ये वाली पीढ़ी इनकी मम्मी पापा वाली होती है, ये पापा होगी ये बुआ होगी, ठीक। ई जो है वो सी की भी माँ है और डी की भी माँ है, ठीक। भाई जब ये इसकी बहन है तो इसकी भी तो माँ होगी ही। तो चलिए, तो ये वाली पीढ़ी कौन सा होगी, दादा दादी की होगी। तो अगर पूछा है इसने बी का ई से संबंध, ठीक, तो जो है बी ई का क्या लगेगा, ई बी को क्या बुलाएगा, तो ये इसको या तो पोता बुलाएगा या पोती होगी इसकी, ठीक। ये इसका संबंध हो जाएगा। लेकिन हमें से जेंडर नहीं पता तो इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते। चलिए कुछ अगले क्वेश्चन से देखते हैं। इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें सब, ठीक। तो ज़्यादा हार्ड भी चैप्टर नहीं है, बहुत इजी सा चैप्टर है। अगर आप इसे एक बार अच्छे से कर लोगे, ठीक, तो ये आपका जो है बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इसमें एक क्वेश्चन कहा गया है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई, ठीक। सी और डी बहनें हैं, सी और डी बहनें हैं। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है, ठीक। तो बी सी से कैसे संबंधित होगा, बी सी से कैसे संबंधित होगा, ये पूछा है इसमें, ठीक। चलिए चलते हैं। तो अगर बात करें ए बी का भाई है, तो ए जो है वो ब्रोदर है किसका, बी का, ठीक है। मतलब ए और बी भाई है ना, तो ए और बी भाई है, कहा है तो ए भी पॉजिटिव हो गया, ठीक। सी और डी बहने हैं, सी और डी बहने हैं। चलो अभी इसके लिए इसे थोड़ा रुक लो, आगे बढ़ो एक बार। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का एक पुत्र है एक्स मान लो, ठीक है। ए का पुत्र डी का भाई है, ठीक। तो डी कौन थी, बहनें थी डी बी और इसकी बहन थी एक सी, ये दोनों बहनें थी। तो बी सी से कैसे संबंधित होगी, ठीक, ये बताया। बी सी से कैसे संबंधित होगा, सी बी को यानी कि क्या बुलाएगी, ये पूछा है इसमें, ठीक है। तो जो सी होगा मतलब सी होगी वो बी को क्या बुलाएगी, वो अंकल बुलाएगी, ठीक है। बी कौन लगेगा इसको, अंकल होगा बी इसका। चलिए आगे चलते हैं, आगे कुछ और देख लेते हैं क्वेश्चन इसके। अच्छा अगर मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें ये वाला, इसे भी देखो। ए और बी विवाहित दंपति है, ए और बी विवाहित क्या है, दंपति, यानी कि विवाहित जोड़ा है, ठीक है, पति पत्नी है। सी और डी वाई है, इसमें कहा है सी और डी भाई है,
ठीक। सी जो है ए का भाई है, सी ए का भाई है, ठीक। डी का बी से संबंध पूछा है, डी का बी से संबंध, ठीक है। चलिए क्या पूछा है, तो अगर मैं बात करूं ए और बी, ए और बी विवाहित जोड़ा है, ठीक है। चलो, ना मैं भी जेंडर का नहीं पता इनमें कौन क्या है। इसके आगे बात करूं तो सी और डी भाई है, सी और डी भाई है, और सी जो है ए का भाई है। तो ए का भाई कौन है, सी, पॉजिटिव होगा नहीं ये, और सी और डी भाई है, डी भाई है सी का, तो ये क्या होगा, ये भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ठीक, तो इसने पूछा कि डी बी से कैसे संबंधित है, ठीक है, यानी कि बी डी को क्या बताएगा, ये पूछा इसमें। तो बहुत आसान से है, देखिए इन दोनों के हमें जेंडर नहीं पता, ठीक। अब ये क्वेश्चन जो है आपको ऑप्शन से होगा, ऑप्शन में क्या दिया है, अगर ये है नेगेटिव तो बी इसको क्या बुलाएगा, साला, ठीक, बी ए साला हो जाएगा। अगर ये है पॉजिटिव, अगर ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव, तो ये क्या होगा, इसका देवर हो गया, यानी क्या ब्रदर इन लॉ बोलते हैं जिसको, इसका देवर भी नहीं बोल सकते, इसे बोलेंगे हम सीधा ब्रदर इन लॉ, ठीक है, इसका ब्रदर इन लॉ हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आपका जेंडर का जो प्लस माइनस का खेल है वो बहुत मायने रखता है, ठीक। चलिए अब इसमें मैंने आपको ज़्यादातर क्वेश्चन करा दिए, एक दो टाइप का क्वेश्चन हो रहा है इसमें, वो और देख लेते हैं। वो क्या कहता है, ये क्वेश्चन है इसमें, इसमें क्या कहा इसने, ये देखिए इसमें कहा है इसने कि जो गोपाल, गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, ये क्वेश्चन लिख लूंगा पहले, गोपाल ने गोविंदा की ओर इशारा करते हुए कहा, इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, ठीक है। तो गोपाल से गोविंद का क्या संबंध, ये पूछा है, ठीक। चलिए देखते हैं। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप को जो है खुद ही मतलब अपने आप को इमेजिन करके ये बात इसमें सोचनी पड़ेगी, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन पे वर्क करेगा। अब मान लो गोपाल है और गोविंदा दो लोग हैं, ठीक। ये हो गया गोपाल, GOP गोपाल, और ये हो गया GOV गोविंदा, ठीक। अब गोपाल ने इसकी ओर इशारा किया,
ठीक। और इशारा करते हुए कहा कि इसका जो पिता है, इसका पिता इसके पिता का इकलौता पुत्र है। तो इसका जो पिता हो गया उसका इकलौता पुत्र कौन होगा? जब ये इसका पिता है तो इसका इकलौता पुत्र ये खुद हो गया। ठीक। और इसने क्या कहा कि इसका पिता, इसका जो गोविंद का पिता है वो गोपाल के पिता का इकलौता पुत्र है, यानी कि वो अपनी खुद की बात कर रहा है इससे, ठीक की तरफ को कह के। ठीक। तो गोविंद से गोपाल का जो संबंध है वो निकला पिता का। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। ठीक। ये जो क्वेश्चन है आपके थोड़े से इमेजिनेशन पे वर्क करते हैं ये वाले क्वेश्चन। चलिए, इसमें आपको कुछ भी बता सकता है, किसी फोटो को देख के कहा, किसी को देख के कहा। ठीक। तो थोड़े से घुमाने वाले क्वेश्चन है, वैसा अगर आप ध्यान से देखो तो बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं ये भी। ठीक है। एक क्वेश्चन और है इसमें, इसे और देख लो एक बार। एक क्वेश्चन है कि रीटा का परिचय करवाते हुए मोनिका ने कहा, रीटा का परिचय करवाते हुए मोनिका ने कहा, ठीक, कि यह मेरे पिता की एकमात्र पुत्री की एकमात्र पुत्री है। यह मेरे पिता की एकमात्र पुत्री की एकमात्र पुत्री है। ठीक। पुत्री है तो मोनिका का रीटा से संबंध, मोनिका का रीटा से संबंध। ठीक है। चलिए, मोनिका का रीटा से क्या संबंध होगा ये देखते हैं। अब रीटा का परिचय करवाते हुए मोनिका ने कहा, मोनिका बोली, यानी कि मोनिका बोली कि ये जो है रीटा, मोनिका कि ये जो रीटा है ये इसके पिता की एकमात्र पुत्री, यानी कि ये खुद और इसकी एकमात्र पुत्री है। ठीक। तो मोनिका का रीटा से संबंध क्या होगा तो बताइए। तो मोनिका जो होगी, मोनिका रीटा की माँ होगी। ठीक। तो मैं इसने कहा ना सीधा सीधा कि इसकी तरफ को उस इशारा करते हुए कहा, रीटा की अपनी लड़की की तरफ को इशारा करते हुए एक बात कही मोनिका ने कि ये जो रीटा है ये इसकी मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री। मोनिका क्या है? लेडी। तो मतलब इसकी अपने पिता की एकमात्र पुत्री ये खुद होगी। ठीक। तो अपने इसके मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री मोनिका खुद और उसकी एकमात्र पुत्री रीटा है। ठीक। तो रीटा जो है वो मोनिका की पुत्री है और मोनिका जो है वो रीटा की माँ होगी। ठीक। तो चलिए आपकी इसमें और जो क्वेश्चन है वो मैं आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू करवा दूंगा। इसमें आपका ये सारे क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन में। ठीक। ये रिलेशनशिप आप जो भी कहो। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड तो वीडियो को लाइक करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो भी हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे।
ठीक है, चलिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक, धन्यवाद साथियों।